म्यूचुअल फंड में जब लोग पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते टाइम उनको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये ऑप्शन क्या काम करता है, इसका क्या मतलब है और इनसे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं में से मैं आपको 2-3 ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, एसआईपी का, लमसम का और वन टाइम का, ठीक है। इस तरीके से आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एसआईपी, लमसम और वन टाइम इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और इन तीनों में अच्छा कौन है, ठीक है। हमें किस कैटेगरी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जो भी फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि अगर आप किसी भी फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1200 रुपये किसी भी फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे हर महीने 100 रुपये करके दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि एसआईपी कैटेगरी वहाँ पे आप सेट करते होंगे और वहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम देखने को मिलता होगा, तो आप 100 रुपये सेट कर दीजिए और हर महीने 100 रुपये देंगे। इस तरीके से 12 महीने में आपका टोटल 1200 रुपये कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। और एसआईपी का जो टाइम पीरियड है आपको अलग अलग भी देखने को मिल जाता है। वो ऐप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऐप के थ्रू एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फ़ोनपे के ऊपर। फ़ोनपे के अंदर अभी का टाइम आपको केवल एक ही टाइम पीरियड देखने को मिलता है एसआईपी के अंदर, मंथली वाला, ठीक है। और अगर आप नाभी म्यूचुअल फंड वगैरह में देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो एसआईपी का टाइम पीरियड है 1 डे का भी देखने को मिल जाता है, वीकली का भी देखने को मिल जाता है और मंथली का भी देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे एसआईपी के बारे में मालूम हो गया होगा कि इसके अंदर हमें अपने पैसे को धीरे धीरे करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो लमसम का है। तीसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वन टाइम का है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर आप वन टाइम में इन्वेस्ट करें, ठीक है। काफ़ी सारे ऐप में आपको एसआईपी और लमसम देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे ऐप में आपको एसआईपी और वन टाइम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लमसम और वन टाइम का दोनों का मतलब एक ही है। अब अगर आप वन टाइम यानी कि लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने पैसे को वन टाइम यानी कि एक ही बार में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको 1200 रुपये वाला एग्जांपल दिया कि अगर आप 1200 रुपये 1 साल के लिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने 1200 रुपये तुरंत यानी कि एक ही बार इन्वेस्ट करने होंगे। आप उसे धीरे धीरे करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों में कौन अच्छा है, किस में हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि अगर आप किसी भी कंपनी वगैरह में काम करते हैं और आपको कुछ एक लिमिटेड सैलरी दी जाती है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसके अंदर आपको धीरे धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं और आप एक ही बार में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप यहाँ पे वन टाइम यानी कि लमसम की कैटेगरी सेट करके भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वन टाइम में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एसआईपी में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा, अगर आपका जो फंड है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका जो फंड है वो लो चल रहा है, ठीक है, यानी कि डाउन जा रहा है, तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करना बंद भी कर सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं, किसी भी दूसरे फंड में लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप रिटर्न के लिए वेट भी कर सकते हैं कि अगर आपका 1 साल का फंड है और आप सोच रहे हैं अभी 6 महीने हुए अभी रिटर्न नहीं मिल रहा अच्छा खासा, 8 महीने में 10 महीने में रिटर्न मिलेगा ही, तो आप वन टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वन टाइम में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने इन दोनों का फ़ायदा और नुकसान देख लिया कि कौन से कंडीशन में किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आपको यहाँ पे कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बिगिनर्स हैं, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप एसआईपी से शुरुआत करें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं, धीरे धीरे आपको अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो अभी आपको एसआईपी, लमसम, वन टाइम इन सब के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं।
और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।